कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कोई आपको अंदाज़ा हुआ कैसे थी? मैं एक जी, दफ़ा ये जी, तो जी। 2 मेन टॉपिक हैं, इनको दोबारा बता देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने डेट क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादातर डेट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है कि हम मतलूबा डेट को, आज की डेट को या किसी एक मखसूस दिन को या संडेज़ को हमने हाईलाइट करना है डेट्स के अंदर, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक सिंपल के तौर पे मैंने आपको करके दिखाई थी कि टुडे के लिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आज की डेट्स हाईलाइट कर दे। आज की डेट यहाँ पे मैं टुडे करूँगा, ओके, 13 जनवरी हाईलाइट हो गया। कल मैं ये आपको करके दिखा रहा था, तो ये 12 जनवरी हाईलाइट कर रहा था, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली डेली की डेली हाईलाइट चेंज होती रहेंगी, ठीक है? मैं अब दूसरी दूसरी इसमें जो यूज़ होने वाली चीज़ है, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है, ये हमारे पास एक यूनिक डाटा मौजूद है ऑलरेडी। हमने करना क्या है कि सिंपल अब चेक करना है कि इसमें कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है। अभी सबसे पहले मैं इसमें कंडीशन ख़त्म करता हूँ, ये रोज़ ख़त्म करता हूँ और फिर मैं कुछ डमी सा डाटा, यानी कि यही 4-5 अब मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। अभी ये हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि मैंने चेक हटा दिए। इस पे क्लिक करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, हाइलाइट सेल रोज़ और सबसे लास्ट वाली ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, ओके, ठीक है? ये एक सिंगल जी, क्लिक से आपने ये देख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डुप्लीकेट नहीं, मुझे, क्योंकि मेरा डाटा बहुत ज़्यादा है, इसमें डुप्लीकेट तो है ही है, लेकिन मुझे यूनिक वैल्यू हाईलाइट करनी है। मैं यूनिक यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और ये ओके कर दूँगा। ये बता रहा है जी जनाब, ये आपकी जो हाइलाइटेड हैं ये यूनिक वैल्यूज़ हैं। जो हाइलाइटेड नहीं है वो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू हैं। ये हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मकसद तो आपको बताना है कि इस तरीके से आप डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू को क्विकली निकाल सकते हैं। ये थी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि आप लोगों को समझ आ गई हुई है। अब चलते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक था टेबल एंड ग्राफ्स का। जी। टेबल एंड ग्राफ में क्या था? जो फॉर्मेटिंग मैंने आपको कल बताई थी, वो एक सिंगल क्लिक के साथ तमाम आपके डाटा में और जो तमाम आपके टेबल में वो लग जाएगी, जो आपको इस टाइम एक सामने नज़र आ रही है। मैं इसको सबसे पहले तो एक ख़त्म करता हूँ, तमाम ये वैल्यू जितनी भी ये जो स्लाइज़र हैं, ये आपने कह रहे होंगे ये पता नहीं क्या है। इसको ख़त्म करता हूँ और इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट मैं टेबल को ख़त्म करता हूँ। फिर मैं आपको लगा के दिखाऊँगा ये मैं कैसे किया। ठीक है, नॉर्मल रेंज में लेके आता हूँ और इसके जितना भी तमाम शीट को सिलेक्ट करके तमाम बैकग्राउंड नो फिल कर देता हूँ और तमाम इसके जो बॉर्डर वगैरह हैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब व्यू में जाके मैं ग्रिड शो कर देता हूँ। ग्रिड शो कर देता हूँ और इसमें टेबल मैंने क्योंकि वो चेंज किया हुआ था बॉर्डर, तो ये बॉर्डर चेंज हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रॉ डाटा है। ठीक है, रॉ डाटा है, हम क्विकली इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। क्विकली फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, बल्कि मैं इस डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, तमाम जो डाटा होगा ये ऑटोमेटिकली क्विक एक्सेल जो है वो अ, इसको जज करके इसको सिलेक्ट कर लेगा तमाम डाटा को। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये दोबारा मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो पूरी शीट सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन मुझे पूरी शीट नहीं, मुझे सिर्फ यही डाटा सेलेक्ट करना है। कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, ये डाटा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल टी प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये रेंज सेलेक्ट कर लेगा और ओके करूंगा तो ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तमाम रोज़ जितनी भी हैं, और जो भी हमारा हेडर होगा वो हाईलाइट हो जाएगा और तमाम इसकी जो नेम वगैरह हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये नेम के लिए, बल्कि मैं पहले आपको बताता हूँ नेम इसको हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। पहले मैं दोबारा इसको वापस लेके जाता हूँ। अच्छा, एक्सेल में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फॉर एग्जांपल अभी जो ये रो मैंने हाईलाइट की हुई है, हाईलाइट की हुई है ये वाली, ठीक है? इसका एड्रेस नेम बॉक्स में क्या आ रहा है? C3, ठीक है? जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसका एड्रेस नेम बॉक्स में क्या आ रहा है? D8, जबकि ऊपर से अगर हम कॉलम देखें D और ये रो 8, ठीक है? इसका D8 ही होना चाहिए। लेकिन जब कोई भी फ़ॉर्मूला यूज़ किया जाता है तो उस टाइम ये आप हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, क्योंकि ये F क्या है, G क्या है, जैसे-जैसे आप फ़ॉर्मूले आगे लगाते जाएँगे तो आपके लिए ट्रबल शूटिंग में मसाइल आएँगे। तो इस उन
उसकी सॉल्यूशन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फर्दर मोर क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट किया, ये D1 आ रहा है ना, मैं कहता हूँ नहीं, इस कॉलम का नाम D1 नहीं है, इस कॉलम का नाम है नेम। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। मैं इस कॉलम, पूरे कॉलम का नाम नेम कर दूंगा। ठीक है, मैं इस कॉलम का नाम कर देता हूँ फादर नेम। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं आती नेम में, अपने ये याद रखना है। मैं तमाम कॉलम को अपनी मर्जी के नेम असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के कॉलम है। ये फादर नेम हो गया। मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और जेंडर, ओके। इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ फी, ओके। इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ क्लास, ओके। इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ सेक्शन, ओके। अच्छा, इनका मकसद आगे ये इस्तेमाल कैसे होंगे, इसको इस्तेमाल करने के लिए सिंपल आसान सा तरीका है। मैं किसी और सेल पे जाता हूँ, इस इक्वल टू का साइन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल क्या करना चाहता था मैं, इसी इसी के अगर नीचे आए, मैं एक बेसिकली, आपने फार्मूले की तरफ गौर नहीं करना, लेकिन उसके अंदर मैं जो वैल्यू लिखूंगा सिर्फ उसको गौर करना है। मैं इस इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और मैं करना चाहता हूँ कि इसके अंदर वैल्यूज कितनी लिखी हुई हैं, काउंट, काउंट ए। आपने अभी, मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने फार्मूले की तरफ गौर नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर बेसिकली वैल्यू अगर लिखी रही है वो देख रहे हैं कि क्या लिखा जा रहा है। D1 D4 ब्ला 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 रेंज आ रही है सारी सिलेक्शन में। लेकिन जब आप इसकी ट्रबल शूटिंग में आते हैं ना, तो ये आपको बड़े मसाइल आते हैं इसके कि ये D2 9 ये कौन सा डाटा है। लेकिन अगर आपने इसका नेम लिखा होगा, जैसे कि हमने इसका नेम क्या रखा हुआ है, नेम, नेम नीचे आ गया। अभी मैंने पूरा एन ए सिर्फ लिखा है, नेम आ गया। ठीक है, मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, ओके करूंगा, क्योंकि ये मैं फार्मूला इसी के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसने ये रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन मकसद यहाँ पे आपको ये बताना है कि जहाँ पे हमने कोई रेंज देनी है, उस रेंज को नाम देने के लिए या किसी एक मखसूस सेल को नाम देने के लिए हम यहाँ से आराम से उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं डी को सिलेक्ट करता हूँ तो क्या नेम आ जाता है, नेम। यहाँ से अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे जो जो नेम मैंने मेंशन किए थे वो देख रहे हैं, तमाम आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ से हम आराम से उसको चेक कर सकते हैं। मैं किसी एक सेल को, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को नाम दे देता हूँ टुडे। ठीक है, टुडे का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं आज की डेट डाल देता हूँ। कंट्रोल कॉलन से मैंने आज की डेट डाल दी इसकी, और मुझे किसी और सेल पे 2-3 जगह पे डेट चाहिए जो फर्दर मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और मैं बता दूंगा यार इस सेल को जो है ना वो कॉपी करो। कॉपी से मुराद कि यहाँ पे जो लिखा जाए उसी को आपने आगे फर्दर यूज़ करना है। वो देख रहे हैं, उसका नाम मैंने क्या रखा था, टुडे। असल में उसका क्या क्या नाम आना चाहिए था, एक्सेल के मुताबिक इसका नाम बनता है K1। चूंकि मैंने इसका नाम टुडे रख दिया हुआ था, तो इस वजह से मेरे पास ये टुडे आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको किसी भी जगह पे, ये अभी आप देख रहे होंगे ये टेक्स्ट आ गया। ये टेक्स्ट बेसिकली इसलिए आया कि हमने इसकी फॉर्मेटिंग जो सी है वो डेट नहीं की हुई। यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेटिंग डेट कर दूंगा, शॉर्ट डेट मेंशन कर दूंगा, तो ये वही डेट आ जाएगी। इसी तरीके से मैं किसी किसी भी और सेल में ये काम करना चाहता हूँ, तो इस इक्वल टू का साइन दूंगा और जो सा वो डेट, वही सेल जो सा वो सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, वही सेल सिलेक्ट करूँगा तो आप देख रहे हैं वही टेक्स्ट आ गया। फिर इसकी फॉर्मेटिंग में डेट कर दूँ। ये नाम बहुत ज़रूरी होता है एक्सेल में आगे ट्रबल शूटिंग के लिए। ठीक है, ताकि आपको पता चले इस सेल के अंदर हम सम क्या कर रहे हैं, हम काउंट क्या कर रहे हैं, हम टोटल किसका ले रहे हैं। अदर देन आप इसका नेम नहीं रखेंगे, तो जब आपको इसकी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी या आगे जब आपकी शीट कंप्लीट थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो ये आपके लिए मसाइल आएंगे, आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये B1 कौन सा है, B1 से लेके फिर B10 तक जो सा वो कितनी रेंज बनती है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है, इस वजह से हम अपनी मर्जी के और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनके नेम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, जहाँ पे आपने लेंथी फार्मूला लगाना हो, मतलब तमाम सेल के अंदर लगाना हो, वहाँ पे ये नेम इस्तेमाल नहीं भी किया जाता, लेकिन अक्सर ये जगह पे इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। तो उसके
ये तो था वन बाय वन नेम लगाना। आगे जो अभी मैंने आपको टेबल लगाने का तरीकाकार बताया है, इस डाटा में कंट्रोल ए करें और देन कंट्रोल टी प्रेस करके ये अभी ऑप्शन आ रही है कि माई टेबल हैज़ बीन हेडर। अगर आप यही हेडर लगाना चाह रहे हैं तो इसको चेक ही रहने दें। अगर चाह रहे हैं कि नहीं ये हेडर नहीं मैंने नए लगाने हैं तो इसको चेक हटा दें, ऊपर खाली कॉलम वन कॉलम टू के नाम से ये आ जाएगा। जैसे कि ये देख रहे हैं ऐसे, इसने वो सिलेक्ट नहीं किए, इसने अपने कॉलम वन टू, अब आप इसको रीनेम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हम वही करेंगे क्योंकि हमारे ये टेबल का नाम ठीक है। ठीक है, हमने ये चूज़ कर लिया। अब इसमें टेबल यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? टेबल यूज़ करने का एक फ़ायदा नहीं है। इसमें हमें किसी किस्म के वन बाय वन वो जो नेम मैंने अभी आपको बना के दिखाए थे वो नहीं करने पड़े। वन बाय वन आपको फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ी। आपने वन गो में सिलेक्ट किया और एक ही दफ़ा सिलेक्ट करके आपने तमाम का हेडर लगा के उनको अपनी फॉर्मेटिंग जो सी है वो सिलेक्ट कर ली। मतलब अगर आप कोई और नया टेबल चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ से तो वो अपनी चेंज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई अपनी मर्ज़ी से अपना कस्टम बनाना चाह रहे हैं, आपको इनमें से कोई भी नहीं पसंद आ रहा, तो यहाँ से एक नया टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। स्टाइल अपना बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप स्टाइल बना के रख सकते हैं। आपने जब भी यूज़ करना हो उस स्टाइल को यूज़ कर लें। तो नॉर्मली मैं तो ये फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ और इस तरीके से मैं अपना चेंज कर लेता हूँ तमाम जो भी डाटा होता है। अच्छा, ये नाम इसकी फ़ायदे क्या-क्या थे? मैं फ़ायदे दिखाना चाह रहा था आपको। अब इसमें आपने इस इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। इस टेबल का नाम आप एक दफ़ा वन गो में रख लेंगे, जब इसकी फ़ॉर्मेटिंग में आएँगे यहाँ पे डिज़ाइन में, तो यहाँ पे देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट इस पूरे टेबल जो भी जिसके अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है, उस टेबल का नाम इसने बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 6 रख दिया। मैं चाहता हूँ नहीं इसका नाम टेबल 6 नहीं, इसका नाम स्टूडेंट रखते हैं। ये हमारे तमाम स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी एग्ज़िस्ट है, हाँ, मैंने वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्टूडेंट्स के नाम से डॉट आगे प्रेस कर देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू का साइन लगाऊँगा, तो स्टूडेंट मेंशन करूँगा, तो ये देख रहे हैं, ये स्टूडेंट नीचे ये नीचे वाला तो ये वो नेम आ गया ना, जो ऑलरेडी पहले असाइन किया था। मैं स्टूडेंट के अलावा कोई और नेम लगाता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। अ, डिज़ाइन में जाके टेबल 6, आई थिंक टेबल 6 ही रहने देता हूँ ताकि आसानी से आप समझ सकें। इज़ इक्वल टू टेबल 6, ठीक है? टेबल 6 मैं इसको टैब प्रेस करता हूँ और बड़ी ब्रैकेट लगाता हूँ, तो ये आगे वो तमाम कॉलम शो कर देता है जो इसके अंदर हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर है, फिर अगला कॉलम है एडमिशन आईडी, फिर यहाँ पे आ रहा है एडमिशन आईडी, फिर यहाँ पे आ रही है डेट, फिर यहाँ पे आ रही है डेट, फिर यहाँ पे नेम, इसी तरीके से सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं? कोई हमें वन बाय वन वो सिलेक्शन नहीं करनी पड़ी, वन बाय वन हमें नाम नहीं मेंशन करना पड़ा, एक ही सिंगल क्लिक में आपने नाम रख दिया और हमारी फॉर्मेटिंग भी हो गई। इसके मज़ीद और क्या फ़ायदे हैं टेबल के? टेबल के और मज़ीद ये फ़ायदे हैं, मैंने टेबल के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, टेबल की और टोटल रो पे चला गया। टोटल रो को से क्या मुराद है कि इसी के नीचे ऑटोमेटिकली देख रहे हैं, मैंने टोटल पे क्लिक किया तो एक टोटल की रो आ गई और इसने यहाँ पे क्योंकि ये डाटा टेक्स्ट में था, इसने काउंट कर दिया है, सम नहीं किया। अगर ये नंबर की सूरत में होता ये तो ये लास्ट वैल्यू को सम कर देता। ठीक है? अभी मैं कहता हूँ कि मुझे ये नंबर वाला डाटा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली ये सब कुछ। आपने सिर्फ़ इसको डाउन करना है और कहना है यार मुझे इस कॉलम का सम दे दो, सम पे क्लिक कर देना है। वो देख रहे हैं? आपको इस कॉलम का सम आ जाएगा, ठीक है? कि अभी तक की हमारी तमाम बच्चों की फ़ीसें कितनी हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं और ये सिलेक्ट हो जाएगा, देख रहे हैं अभी पूरा कॉलम नहीं सिलेक्ट हुआ, सिर्फ़ यही कॉलम सिलेक्ट हुआ जो टेबल के अंदर था। क्यों? क्योंकि हम टेबल यूज़ कर रहे थे। टेबल यूज़ कर रहे थे, इस वजह से ये ऐसा हुआ। हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं? यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 36,000। मैं यहाँ पे सम देखता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 36,000। ठीक है, टैली हो गया। काउंट कितने आ रहे हैं? 18। यहाँ पे कितने काउंट आ रहे थे? 18। ये कोई हमने किसी किस्म का कोई फ़ॉर्मूला नहीं यूज़ किया। ये टेबल ने खुद ही अपने तौर पे अपनी इंटेलिजेंसी दिखाई और तब ये तमाम वैल्यूज़ उसने उठा ली हुई हैं। ठीक है? अब मैं चाहता हूँ जी इसके ऊपर फ़िल्टर का इस्तेमाल।
फ़िल्टर में बेसिक फ़िल्टर बताऊँगा आपको। ये इसने ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन शो कर दिए हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इस पूरे कॉलम में जितनी वैल्यूज़ होंगी, वो सिंगल में आ जाएँगी। सिंगल से मुराद के अगर डुप्लिकेट आ रही हैं, जैसे कि इस कॉलम में सिर्फ़ 2 ही चीज़ें आ रही हैं, या मेल आ रहा है या फीमेल आ रहा है, तो इसने क्या किया है, 2 ही वैल्यू इसने दिखा दी। अब मैं कहता हूँ मेल और इसमें सिर्फ़ मेल दिखाओ भई मुझे। मेल पे सॉरी फीमेल पे क्लिक करते हैं, तो ये फीमेल की वैल्यू आ जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल चेंज हो गया है। टोटल 3600 आ रहा था, लेकिन अब 1400 है। क्यों? आपने इसमें टेबल लगाया हुआ है, और आप सिर्फ़ ये देख सकते हैं कि सिर्फ़ जो आपको विज़िबल वैल्यूज़ हैं, ये सिर्फ़ उनका सम दिखा रहा है। मेल्स की वैल्यू मौजूद है इसमें, लेकिन वो आपको शो नहीं हो रही, ठीक है? क्योंकि आपने इस टाइम फ़िल्टर सिर्फ़ फीमेल का लगाया है, ये सिर्फ़ टेबल का कमाल है। ठीक है? जबकि अगर आप इसमें नॉर्मल रेंज में आप फ़िल्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊँगा वो भी कैसे करेंगे, तो उसमें जब सम का फ़ॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, तो वो सम हिडन वैल्यूज़ को भी सम कर रहा होता है, जबकि इसमें ये हिडन वैल्यूज़ को सम नहीं कर रहा होता। ठीक है? इसमें बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सब टोटल का फ़ॉर्मूला है, जो कि आप इधर फ़ॉर्मूला बार में देख रहे होंगे, जो इसने खुद ही इंटेलिजेंट उम, इतना है एक्सेल, जो कि खुद ब खुद लगा देता है। अ, इसने खुद ही लगा दिया। अच्छा, ये तो था, अब मैनुअली इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। इसको भी फ़िल्टर कर सकते हैं, इसमें से एक डाटा मैं कहता हूँ जी, बॉयज़ कैंपस में कितनी फ़ीमेल है, मैं यहाँ से चेक ऑल से अनचेक करता हूँ, बॉयज़ कैंपस चूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ, और जेंडर में आता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ यार बॉयज़ कैंपस में फ़ीमेल मेंशन कर दो जी, सिर्फ़ फ़ीमेल सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। मेरे पास सिर्फ़ बॉयज़ कैंपस की फ़ीमेल आ गई, ठीक है? और टोटल कितनी है उनकी उनकी फ़ीसें कितनी हैं जी? 8000। किस-किस सेक्शन में है, वो तमाम डिटेल मैं देख सकता हूँ। ये तो मैंने किया फ़िल्टर करके, लेकिन इसका भी आसान मेथड है। इसको इस तरीके से आप क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। इसका भी आसान मेथड है, यहाँ पे ऑप्शन है स्लाइज़र की। ये पुराने वेरिएंट के अंदर नहीं है, आपको 2010 या में मिलेगी, लेकिन पिवट के अंदर मिलेगी। 2007 के अंदर जो-सा वो ये स्लाइज़र की ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप इंसर्ट में आएँगे, तो ये स्लाइज़र आ रहा है आपको। स्लाइज़र स्लाइज़र पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको वो तमाम टेबल की हेडर उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिए हैं, और खुद ही बता रहा है भाई आप किसका स्लाइडर चाहते हैं। मैं कहता हूँ मुझे जेंडर का स्लाइडर दे दो और कैंपस का स्लाइडर दे दो। ओके करूँगा, तो ये उसने खुद ही क्योंकि इसमें एक हमारी ब्लैंक वैल्यू है, तो ये ब्लैंक वैल्यू को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। तो अब हमारे पास ये 2, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ये स्लाइसर आ गए। अब क्या करेंगे हम? अब हम वन गो में सिंगल क्लिक के साथ जिसके ऊपर क्लिक करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। मैं फीमेल सेलेक्ट करता हूँ, वो देख रहे हैं? फीमेल की वैल्यू है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, जी नहीं भाई, अभी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ़ बॉयज़ कैंपस के चाहिए, इस पे क्लिक करूँगा, मेरे पास बॉय कैंपस का सारा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है? इसको क्लियर करता हूँ भाई, ऑल आ जाएँ, क्लियर हो सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ से बॉयज़ कैंपस चाहिए और यहाँ से बॉयज़ कैंपस की मेल चाहिए। ठीक है? ये आपके पास बॉयज़ कैंपस और बॉय कैंपस की मेल सामने आ गई। ठीक हो गया? इसी तरीके से आपके पास इतनी क्विकली ये तमाम डाटा आ रहा है। अम, लेकिन मैं कहता हूँ ये कमाल चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी इस तरीके से कोई भी डाटा हो आपके पास, सबसे पहले उसको आप टेबल के अंदर डालें। टेबल के अंदर डालने का मैंने तरीका आपको बता दिया। टेबल में से ख़त्म करने का तरीका भी जो-सा है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके आप राइट क्लिक करें, टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे कन्वर्ट टू रेंज कर, ठीक है? मैं कहता हूँ ये अभी टेबल से डाटा निकल जाए, अभी फॉर्मेटिंग रहेगी, लेकिन टेबल में डाटा नहीं है। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल कंट्रोल टी प्रेस करने से क्या होता है कि ये तमाम डाटा टेबल में चला जाता है। ठीक है? और हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं और इससे अपने बाकी काम भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा एक और ये भी होता है कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आप लास्ट रो पे हैं, आप टैब प्रेस करें। टैब के अलावा, बल्कि टैब्स इसको मैं ख़त्म करता हूँ, लेकिन इसको आप रहने भी दें तो कोई इशू नहीं है। जैसे ही मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ख़त्म किया, मैं नेक्स्ट वैल्यू एंटर करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट वैल्यू एंटर करूँगा, मैं 2266 लिखता हूँ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो रो क्रिएट हो जाएगी और ये डाटा मेरा टेबल में एंट्री होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ये यानी कि अब मैं जो भी वैल्यू लिखूँगा वो मेरे
फार्मूले में भी आ जाएगी, और मेरे जितना भी जो भी होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी आगे फर्दर जिस जिस जगह पे मैंने क्या जो किया होगा, वो उसके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। मुझे अपना जो लगाए हुए फार्मूले हैं उनको अपडेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसके अंदर मेंशन करूँगा, वो जिस जिस जगह मैंने इसका नाम यूज़ किया होगा वहाँ पे खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये थे टेबल के कमालात। टेबल से आगे हम चलें तो टेबल से आगे चलें तो आगे हैं हमारे चार्ट्स। मैंने कुछ डमी वैल्यूज़ जो-सी हैं वो बना के रखी हुई हैं। ये हमारे पाई चार्ट है। पाई चार्ट से मुराद ये है कि आप इस तरीके से सर्कल में चेक करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आप ये समझ लें क्वार्टर वन को कंसिडर कर लें आप बॉयज़ कैंपस, क्वार्टर टू को आप गर्ल्स कैंपस सेलेक्ट कर लें, फिर आपको क्वार्टर थ्री को आप आज कोई भी कैंपस सेलेक्ट कर लें। मतलब ये आपके पास चार कैंपस आ रहे हैं, उन चारों कैंपस की स्ट्रेंथ आ रही है।